आज हमारे देश के कई प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे IIT, IIM से निकले हुए विद्यार्थी सारी दुनिया में देश के नाम का डंका बजा रहे हैं। इन संस्थानों की गूंज विश्व भर में सुनाई दे रही है। हमारे देश में ज्यादातर छोटे कस्बों और जिलों में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभा पनप नहीं पाती है, क्योंकि एक तो उनकी दशा अभाव से घिरी हुई है और दूसरे उन्हें दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है। राजस्थान के बूंदी में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी, जिसका सामना एक होनहार बालक कर रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो हर मुश्किल को पार करेगा, खुद भी पढ़ेगा, औरों को भी पढ़ाएगा और संसार को सुंदर बनाएगा। इतिहास के पन्ने बदले। आज वही बच्चा है प्रिंसिपल हिंडोली के स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल का। जी हां, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार निर्मल। राजेंद्र जी ने यहाँ के बच्चों की शिक्षा के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। आज सभी विद्यार्थियों के कदम बढ़ रहे हैं एक सुनहरे भविष्य की ओर, प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र कुमार निर्मल जी की निगरानी में। राजेंद्र जी ने सोच लिया था कि स्कूल में किसी भी काम में नीरसता नहीं आनी चाहिए, इसीलिए स्कूल में यूनिफॉर्म्स भी दो तरह की हैं, कुछ दिन नॉर्मल और कुछ दिन हाउस के कलर के हिसाब से, रंग बिरंगी। ऐसा लगता है कि बाग में अलग अलग रंग के फूल खिले हुए हैं। स्कूल में एक जोश भरी सुबह से दिन की शुरुआत होती है, सबको एक नई ऊर्जा मिलती है। Take prayer position. सुबह की प्रार्थना के साथ अगर देश के प्रति, माता पिता के प्रति और मित्रों के प्रति आदर और प्यार की प्रतिज्ञा भी ले ली जाए तो न केवल सब में एकता और भाईचारे का मजबूत संबंध बनता है, ऊपर वाला भी ये प्रार्थना स्वीकार करता है। With courtesy to my country and my people. अच्छी प्रार्थना पूरा दिन भर अच्छा निकालने में कामयाब होती है, और प्रार्थना का अर्थ ही होता है कि एक बिना किस्त का बीमा होता है। तो ये प्रार्थना के लिए मैंने इसको अच्छा करने के लिए बहुत कोशिश की और उसमें सफल हुए। म्यूजिकल उसमें किया, हमने योगा का शामिल किया और हमारे जो मंत्र होते हैं डेली के उनको शामिल किया, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग सबको शामिल किया, प्लेस को शामिल किया और एक अच्छी डिसिप्लिन पैदा करने में हमारी प्रार्थना कामयाब हुई है। भारतीय जवानों की तरह स्कूल के NCC कैडेट्स भी सबको लीड कर रहे हैं। स्कूल का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षा का उद्देश्य वही है। तो शिक्षा के साथ साथ हमको बच्चों में ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए अनेक गतिविधियों को स्कूल में संचालित करने का मन बनाया। शुरुआत की हमने स्काउट से। स्काउट एंड गाइड हमारे स्कूल में बहुत अच्छी, क्योंकि मैं खुद एक फर्स्ट क्लास स्काउट रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट रहा और आज तक हमने लगभग 38 बच्चे तो राज्यपाल पुरस्कार ले चुके हैं और लगभग 6 बच्चे राष्ट्रपति पुरस्कार की दौड़ में हैं।
स्मार्ट कार्ड से ली अटेंडेंस जहां विद्यार्थियों को डिजिटल दुनिया के समीप ले जाती है, वहीं प्रिंसिपल का आशीर्वाद उन्हें हमारे संस्कारों का ज्ञान देता है। ऐसी सुविधाएं जब यहाँ की स्मार्ट क्लास में हो तो किसी विद्यार्थी का मन पढ़ाई में कैसे नहीं लगेगा। एयर कंडीशन वातावरण में अत्यंत आधुनिक ढंग से स्क्रीन पर सवाल आते हुए और उनका जवाब अपने हाथ के रिमोट से देते हुए, और दूसरी ओर ऐसे शिक्षक जिनका एक ही मकसद है हर विद्यार्थी की क्षमता को जितना निखार पाए उतना निखार दें। एक क्लासरूम कैसा हो, इसका ये रोल मॉडल है। हर साल हमने एक एक कमरे को डिजिटल किया और आज हमारे पास लगभग 5 स्मार्ट क्लास हैं। रिजल्ट की बात करें तो जब से हमने यहाँ पर विद्यालय में कदम रखा तो शुरुआती दौर में हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलते रहे। पहला रिजल्ट हमारा 100% रहा 10th का, और उसमें 5 बच्चों ने 10 से भी अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम पूरे राज्य में किया। मेरी सोच ये थी कि बच्चे जेई मेंस में और नीट में क्वालिफाई हों, तो यहाँ पर चैलेंज था कि बच्चे उस चीज़ों को समझते नहीं थे। तो मेरा बेटा बड़ा वाला ईश्वर जब वो दिल्ली IIT से IIT कर रहा था, तो जब भी वो छुट्टी में आता तो मैं उसको यहाँ पर लाता और बच्चों की क्लास पढ़ाने के लिए उनको कहता और IIT का परिचय उससे करवाया। तो हमारे बच्चों में रुचि बढ़ी और पहले ही साल हमने 5 बच्चे सीधे हमारे बिना किसी कोचिंग के जेई मेंस को क्रैक कर गए, और आज हमारे टीचर अच्छे से ट्रेंड हो गए हैं और बिना किसी झिझक के इस साल भी हमारे 3 बच्चों ने जेई मेंस को क्रैक किया है। राजेंद्र जी का कहना है कि एक ओर स्मार्ट क्लास है तो दूसरी ओर विद्यार्थियों में इंटरेक्शन जरूरी है, इसीलिए सामान्य ज्ञान को बांटा जा रहा है एक प्रतिस्पर्धा के रूप में। How many total sound in English language? 44 sound. 44 sound is the right answer. इतनी हाजिर जवाबी विद्यार्थियों में इसी वजह से है कि इन्हें यहाँ योगा भी सिखाया जाता है। इसका एक कारण और भी है, जानते हैं राजेंद्र जी से। बच्चों में लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए हमने एक स्कूल पार्लियामेंट का निर्माण किया। वही पार्लियामेंट जैसे सामान्यतया और जगह चुनाव होते हैं वैसे ही बच्चे अपना नॉमिनेशन करते हैं और बच्चे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव लड़ते हैं, वोटिंग होती है और उनके बाद वो बनने के बाद अपने एक मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। इससे ये मदद मिलती है कि वो बच्चे एक लीडरशिप अपने आप में महसूस करते हैं और समय समय पर हमको अच्छे कार्य के लिए सुझाव देते हैं। राजेंद्र जी अपने विद्यार्थियों पर नजर तो रखते ही हैं, वो अपने स्टाफ के साथ निरंतर मीटिंग्स भी करते हैं स्कूल और बच्चों की गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए, जिसमें लड़कियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। चैलेंज को मैं अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, यहाँ पर गर्ल्स को लेकर कुछ चैलेंज था। बड़ी बड़ी गर्ल्स पढ़ती है, उनको सिक्योरिटी के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से और मॉनिटर के हिसाब से देखते हुए मैंने CCTV लगवाए। सबसे पहला कदम मेरा वो था। CCTV लगाने पर जब ऑडिट वगैरह ने कई तरह के ऑब्जेक्शन लगाए, लेकिन उससे हम घबराए नहीं और राज्य सरकार ने ये एक आदेश निकाला कि हिंडोली मॉडल स्कूल की तर्ज पर सभी स्कूलों में CCTV लगाए जाएं और उसकी 1 लाख रुपए की स्वीकृति भी मिली सभी स्कूलों को। वो हमें नहीं मिली, कोई नहीं, लेकिन हमने एक मील का पत्थर उसमें स्थापित किया। इस स्कूल की कुछ सुविधाएं देखकर तो यकीन ही नहीं आता कि राजेंद्र जी ने एक सरकारी स्कूल में अव्वल दर्जे की और किसी भी निजी स्कूल से बेटर सुविधाएं दे रखी हैं विद्यार्थियों के लिए। बच्चे जब आते हैं तो वो पूरी तरह से कंप्यूटर को लेकर के इलिटरेट होते हैं।
बेसिकली उनको माउस पे प्रोग्रामिंग माउस पकड़ना तक नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे MS जो है पेंट ब्रश पर वो काम करते हैं तो बच्चे माउस ड्रॉ करना सीखते हैं। कोई डायग्राम के माध्यम से धीरे धीरे जब बच्चों को लगातार प्रैक्टिसेस करवाई जाती है तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छा कर लेते हैं। यहाँ से बच्चे जैसे हमारे जो है 11th और 12th के बच्चे जो पास आउट हुए हैं वो अभी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। राजेंद्र जी ने डिजिटल और ट्रेडिशनल का सुंदर तालमेल रखते हुए स्कूल के विद्यार्थियों में किताबों, अखबारों, मैगजीन्स वगैरह के प्रति उनकी रुचि जगाए रखी है। इस लाइब्रेरी में हर तरह के विषयों की जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाती है। राजेंद्र जी खुद इस ओर ध्यान देते हैं कि विद्यार्थियों की जरूरत की हर किताब, अखबार वगैरह यहाँ उपलब्ध रहें। जैसे ही विद्यार्थी अपनी पसंद की किताब अपने स्मार्ट कार्ड के थ्रू इशू करवाता है, वैसे ही उसके पेरेंट्स को भी इसकी सूचना मिल जाती है और उन्हें भी खबर रहती है कि उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनकी रुचि किस विषय में है और भविष्य में उन्हें कौन सा करियर चुनना चाहिए। राजेंद्र जी ने कुछ लोगों को राइटर बनने की प्रेरणा भी दे दी है। कैसे? सुनते हैं उन्हीं से। बच्चों में लेखन क्षमता बढ़ाने के लिए और विचार शक्ति को विकसित करने के लिए हमने स्कूल मैगजीन का प्रकाशन किया। इसमें बच्चे अपने आर्टिकल खुद लिखते हैं, शिक्षकों को भी ये मौका दिया जाता है, शिक्षक भी अपने आर्टिकल लिखते हैं और जो हमारे स्कूल की अच्छाइयाँ हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, हम उसको प्रकाशित करते हैं। तो इससे हमें मदद मिली है कि हमारे बच्चों में लेखन क्षमता बढ़ी है और एक नया जोश बच्चों में आया है। कुछ बातें एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं और विद्यार्थियों का सौभाग्य है कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्कूल के टीचर्स उनसे ये सब शेयर करते हैं। हम जीवन में कोई भी काम यदि लगातार, जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ में यदि लगातार कोई काम किया जाए तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बड़े आ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस जीवन में लगातार बनाए रखे, चाहे वो अध्ययन को लेकर के हैं, चाहे वो आपकी स्टडी को लेकर के हैं, चाहे आपके जो है होमवर्क को लेकर के हैं। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक अभ्यास आदमी को जीवन में परिपूर्ण बनाता है, क्योंकि कहते हैं कि एक बार दूध पीने से कोई पहलवान नहीं बनता, लगातार उसको लगातार जीवन में लगातार पीना पड़ता है, तब जाकर के वो पहलवान बनता है। इसी प्रकार से हम हमारे दिमाग को लगातार पॉजिटिव चीजें लगातार अध्ययन काल में हम हमारे जीवन में वो चीजें सीखते रहेंगे तो एक न एक दिन हम परफेक्ट व्यक्ति बन जाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बात इतनी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है कि देखिए, ये एथलीट्स लगता है इस रोप और नेट क्लाइंबिंग के जरिए आसमान को छू लेंगे। ऐसी लगन से खेलते रहे तो क्या पता किसी दिन अपने देश के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप ही ले आएं। राजेंद्र जी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब मैं यहाँ पर शुरुआत में आया 2016 में, तो एक खिलाड़ी हमारा स्टेट पे गया। उसके बाद 2017 में हमारे 10 से 12 खिलाड़ी वहाँ गए। 2018-19 में हम 31 पे पहुँचे। 19-20 में हमने ये आंकड़ा और पार किया और अभी लेटेस्ट हम बात करें 22-23 की, तो लगभग 109 बच्चे विभिन्न प्रतिभाओं में हमारे बच्चों ने स्टेट पर पार्टिसिपेट किया है।
और 2-3 बच्चे हमारे नेशनल पर भी गए हैं। अभी लेटेस्ट में एक लड़का राइफल शूटिंग में नेशनल पे गोविंद गुजर के नाम से गया है। अगला टारगेट रहेगा हमारा, जो हमारा पीछे का ग्राउंड बचा हुआ है उसमें बालिकाओं के लिए सेपरेट खेल मैदान बनाना, जहाँ पर वो अपना निसंकोच अपना खेल सुविधा का उपयोग कर सकेगी, खेल सकेगी। जब अगर हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो जो हमारा जो बास्केटबॉल अभी सिंपल बना हुआ है उसको हम सिंथेटिक कोर्ट बनाने की हमारी व्यवस्था रहेगी, ताकि हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुल खेल सुविधाएं यहाँ प्राप्त कर सकें। और जो हमारा ग्रासी ग्राउंड बना हुआ है उसके अंदर हम 200 मीटर का एक ट्रैक स्थापित करना चाहते हैं, उसको भी सिंथेटिक बनाने की हमारी योजना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हमारे बच्चों को मिले और वो अपनी प्रतिभाओं को निखार सकेंगे। यहाँ के शूटर्स ने भी बुल्स आई को टारगेट करने के लिए कमर कस ली है और अगले ओलंपिक गोल्ड की यहाँ तैयारी हो रही है। बेटी पढ़ाओ का लक्ष्य यहाँ हर अधिकारी के मन में है। ये क्षेत्र अभी भी देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो इतना डेवलप नहीं है, काफ़ी पिछड़े ब्लॉक्स में से ये आ रहा है। लेकिन इस स्कूल विशेष ने उस सभी बाधाओं को पार करते हुए पर्सनल एफर्ट्स और सामूहिक एफर्ट्स इन सभी का सहयोग लेते हुए, प्रिंसिपल सर हो चाहे उनकी पूरी टीम हो, ये सभी इसके बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना एफर्ट लगाया इस स्कूल को इस ब्लॉक के नहीं पूरे राजस्थान के टॉप मोस्ट मॉडल स्कूल्स के अंदर डेवलप किया है। चाहे आप आज किसी भी क्षेत्र के अंदर देखें, स्कूल ने हर क्षेत्र के अंदर उस सुविधाओं का उपयोग करते हुए इनके बच्चों ने अपने आप को साबित किया और बेस्ट से बेस्ट दिया है। प्रदेश के पिछड़े हुए ब्लॉक में होकर भी इस स्कूल ने लड़कियों को उड़ान भरने के लिए पंख दे दिए हैं। कंप्यूटर क्लासेस से लेकर इस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की क्लास में भी कितनी सुंदर पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और तरह तरह की आर्टिस्टिक चीजें बनाई जा रही हैं। कल इन्हीं में से किसी की पेंटिंग इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही होगी। आज कितने ही प्रशासक यहाँ के मैनेजमेंट को ऑब्जर्व कर कुछ सीखना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ब्लॉक वर्तमान में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। पहले हमारा ब्लॉक पूरे राज्य में लगभग 200वें स्थान पे था, अभी पूरे राज्य में इसका 3रा स्थान है। तो एजुकेशन में हम प्रत्येक बच्चे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सभी विभागों की टीम इसमें अपना अपना सहयोग करती है। जैसे ICDS की टीम है, तो ICDS की टीम एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, अपने पूरे फील्ड में जाती है, एक एक घर में जाके इंश्योर करती है कि कोई भी बच्चा घर पे नहीं रहे, वो स्कूल अवश्य जाए। और अभी जो वर्तमान में है, सरकारी स्कूल भी हर गांव में उपलब्ध है और हर पंचायत पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो स्कूल्स है, इनमें सभी संस्था प्रधानों ने अपनी मेहनत से, भामाशाहों के सहयोग से और सरकार की जो योजना है
उनसे बहुत अच्छा कार्य करवाया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा डेवलप किया है। साथ ही साथ वो एजुकेशन में बच्चों पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। इसी वजह से पूरे इस ब्लॉक की पूरे राज्य में 3री रैंक आई है। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। जब भी कोई संस्था प्रधान या अन्य अतिथि इस स्कूल में आएंगे तो उन्हें राजेंद्र जी और यहाँ के विद्यार्थियों में एक अनोखा रिश्ता नजर आएगा, गुरु का भी और मित्र का भी। एक साथ मिलकर खाना खाने से भाईचारा भी बढ़ता है और जब भी मौका मिलता है तो राजेंद्र जी भी अपने सभी बच्चों के साथ अनौपचारिक होकर उनके साथ मिलजुल कर खाना खाते हैं। ये उनका अपना तरीका है ये देखने का कि उनके बच्चों को सही पौष्टिक आहार मिल रहा है या नहीं, और उनके साथ कुछ पल एक मित्र के रूप में बिताने का और उन्हें खाने से कनेक्टेड कुछ ज्ञान देने का। कैसे? सुनते हैं उन्हीं से। हमने बच्चों में वनस्पति और पर्यावरण की जानकारी देने के लिए किचन गार्डन भी लगाया और बॉटनिकल गार्डन। इसमें वनस्पति के ऐसे पौधे लगाए जो बच्चों को उनके नाम नोमेनक्लेचर क्लियर होता है और उनकी उपयोगिता कि ये औषधीय पादप हैं तो किस काम में आएंगे, यह भी हमने स्कूल में स्थापित किया। एजुकेशन के महत्व को सब समझ रहे हैं कि एजुकेशन गेम चेंजर है। एजुकेशन से व्यक्तित्व बनेगा, एजुकेशन से एक अच्छा इंसान बनेगा। ये मैसेज गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक पहुंच रहा है। स्पेशली मैं गर्ल्स एजुकेशन की बात करूं तो कुछ समय में इसमें काफ़ी चेंजेस है, काफ़ी बदलाव है। एनरोलमेंट्स भी बढ़े हैं, अवेयरनेस बढ़ी है, इसलिए नामांकन भी बढ़ा है। इस साथ में सरकार की स्कीम्स भी हैं, जैसे ट्रांसफ़र वाउचर योजना है। डेली बच्चा स्कूल आएगा तो उसको ट्रांसफ़र वाउचर का फ़ायदा मिलता है, तो ये भी एक वजह है। मिड डे मील मिल रहा है और तरह की स्कीम्स में भागीदारी है। बच्चे टॉप करते हैं उनको अलग से मतलब प्राइज़ वगैरह मिलते हैं। ये भी एक कारण है जिससे हमारे बच्चों की कंटिन्यूटी बढ़ रही है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है और स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन। यदि बेटी पढ़ेगी तो एक बेटी पढ़ लेगी, 7 पीढ़ी तल लेगी। गार्गी पुरस्कार ने भी कई लड़कियों के जीवन में प्रकाश फैलाया है। इस खुशी में एक जश्न तो बनता है, और संगीत से ज्यादा मजा कहां है। तो चलिए चलते हैं स्कूल के म्यूजिक रूम में। राजेंद्र जी मानते हैं कि विद्यार्थियों को दी गई आज की सुविधाएं उन्हें कल का आविष्कारक बनाएंगी। उनकी निगरानी और प्रेरणा से स्कूल में ही कई यंत्रों का जन्म हो रहा है।
बच्चे ATL लैब में आते हैं। ATL अटल टिंकरिंग लैब। टिंकरिंग का अर्थ ये होता है कि किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ करके नया रूप देना। इसके अंदर बच्चे जो अपने दिमाग में जो भी उनकी तस्वीर आती है उसको यहाँ पर ये मूर्त रूप देते हैं, और जो भी उनको प्रोजेक्ट बनाना होता है उसको बना के होता है। नई नई डिवाइस बनाई हमारे बच्चों ने, ऐसी ऐसी डिवाइस बनाई जो जन उपयोगी है। जैसे किसी कमरे में वो व्यक्ति जाता है तो स्विच ऑन होकर लाइट जल जाती है, पंखे चालू हो जाते हैं। जब वो बाहर निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई रेप्टाइल्स यानी सांप, कोई गोयरे वगैरह घर में घुसते हैं तो सायरन बच जाता है। इसी तरह से बच्चों ने बनाया कि गाय कैसे बच सकती है, अगर आग लग गई तो अपने आप जाएगी, गेट अपने आप खुल जाएगा क्योंकि गाय को बाहर जाना है। अगर जानवर पानी पी रहे हैं, पानी कम हो गया तो ऑटोमेटिक मोटर चल जाएगी, जो ही वो पानी भर जाएगा अपने आप बंद हो जाएगा। तो हमारे जूनियर वैज्ञानिक यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या पता आज ये ड्रोन बनाने वाले बच्चे कल हमारे देश के लिए पैसेंजर एयरक्राफ्ट यानी यात्री विमान भी बनाएं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके साथ हम लोग कर रहे हैं इनोवेशन। जैसे जैसे फ्यूचर आता, पहले हम लोग मशीन के थ्रू करते थे अटेंडेंस, अभी हम मोबाइल ऐप के थ्रू अटेंडेंस कर रहे हैं। तो अभी क्लास में अटेंडेंस हो सकती है, पहले एक कम्युनिटी होती थी कि गेट के ऊपर होती थी, अभी हम क्लास वाइज दे सकते हैं कि क्लास के अंदर अटेंडेंस कर लेते हैं टीचर, और जो एब्सेंट होते हैं स्टूडेंट उनके पेरेंट को मैसेज चला जाता है। और इसके अलावा भी अभी कुछ और नई टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं हम, तो जल्दी और भी नए हम इनोवेशन स्कूल के लिए लेके आ रहे हैं। सभी अभिभावक बिल्कुल निश्चिंत हैं। उन्हें पता है कि राजेंद्र जी की देखरेख में सभी बच्चे सुरक्षित ढंग से प्रगति कर रहे हैं। यहाँ मतलब एडमिशन होने गर्व की बात है। मतलब जिस अभिभावक का बच्चे का एडमिशन है वो अपने आप में गर्व महसूस करता है कि मेरा बच्चा मॉडल हिंडोली में पढ़ रहा है। मतलब उनके लिए गर्व की बात है कि मेरा बच्चे का यहाँ नंबर आना। यहाँ एडमिशन लेने के लिए बच्चे ललायत रहते हैं और तैयारी करते हो कि यहाँ जाएँ, और इन्हीं की बदौलत मेरा भाई का बच्चा एक स्कॉलरशिप चलती है, प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप नाम से है, जिसके अंदर 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। 8वीं पास अध्ययनरत बच्चा देता है। उसके अंदर अपने यहाँ से 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। एक तो मेरा बच्चा था, भाई का बच्चा था, और एक बालिका थी, जो 2 बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आल राजस्थान में शायद 121 बच्चे थे आल राजस्थान में, जिसमें से 2 बच्चे अपनी मॉडल हिंडोली के, अकेले एक स्कूल के। तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक ही स्कूल से 2 बच्चे सेलेक्ट होना, और वो भी 1.5 लाख की स्कॉलरशिप के अंदर। मेरा मानना अच्छी बड़ी जो स्कूल है जिनके अंदर अच्छी मोटी फीस लेते हैं, सालाना 2-2, 3-3 लाख रुपए, वहाँ पर भी वो वातावरण नहीं है जो वातावरण है। और 30-35 किलोमीटर से बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल की छवि ऐसा भी, इस वजह से लोग आते हैं यहाँ पे। गार्जियन अपने बच्चों को यूँ नहीं भेजते, पहले उसकी जानकारी लेते हैं, स्कूल कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ का व्यवहार कैसा है। तो ये चीज़ें देख के 40 किलोमीटर से बच्चे यहाँ आते हैं सर। एक तो बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसको यूँ लगता है कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मतलब स्कूल का जो मॉडल है, तो अपने आप में यूँ लगता है कि मैं बहुत सही जगह पे मतलब अध्ययन कर रहा हूँ, तो उससे आकर्षित होते हैं सब बच्चे। जिस स्कूल को राजेंद्र जी ने इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, वहां कौन नहीं आना चाहेगा, और दूरी उसमें कोई रुकावट हो ही नहीं सकती है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इस ब्लॉक के अंदर जो इतना एजुकेटेड नहीं है और इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, इतनी शानदार व्यवस्थाएं, हर स्टूडेंट को लेकर इतना कंसर्न और मॉनिटरिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग, और साथ ही साथ प्रशासन, चाहे पुलिस हो चाहे अन्य कोई डिपार्टमेंट हो, सभी कंधे से कंधा मिलाकर राइट टू एजुकेशन का जो मूलभूत भावना का हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाए, और जो बच्चा छूट रहा है उसको पुनः वापस जो भी परिस्थितियां हैं उसको परिस्थितियों से निकाल कर एजुकेशन से जोड़ा जाए, ताकि वो अपने हर क्षेत्र के अंदर वो अपना बेस्ट दे सके। तो उसके अंदर मॉडल स्कूल की जो टीम है पूरी, चाहे वो बच्चे हों चाहे स्कूल के ये जो स्टाफ है, ये सभी मिलकर बेहतरीन काम कर रहे हैं। हर गांव के अंदर, हर ढाणी के अंदर इनकी पहुंच बनी है, जिससे राइट टू एजुकेशन का जो अपना मोटिव है वो पूरा हो रहा है। स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल की सुविधाएं देखकर
एक बात का तो यकीन हो गया है कि बागडोर सही हाथों में हो तो सरकारी स्कूल किसी भी निजी स्कूल को टक्कर दे सकते हैं। कुछ और राजेंद्र कुमार निर्मल सामने आ जाएं तो दुनिया भर में हमारे देश की शिक्षा का डंका बज उठेगा। कहते हैं कि सरकारें काम नहीं करती, कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। जो भी ऐसा कहते हैं वो एक बार हिंडोली के इस स्कूल में खुद आकर देखें कि सरकारी तंत्र में कैसा कमाल का काम हो रहा है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार निर्मल और उनकी कर्मठ टीम को एक कड़क सैल्यूट तो बनता ही है, हमारा भी और विद्यार्थियों का भी। जब सर मैं यहाँ स्टार्टिंग में ज्वाइन करने आया था तो स्कूल की बिल्डिंग और यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के बहुत अचंभित रह गया था। जैसे कभी मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो दूसरे स्कूल को भी मैं यहाँ का जैसे रोल मॉडल बनाना चाहूँगा। अच्छा स्कूल है, हिंडोली में गवर्नमेंट स्कूल में सबसे टॉप स्कूल है। मेरी गुड़िया एक 12th यहाँ से करने के बाद उदयपुर गीतांजलि से MBBS कर रही है और एक गुड़िया JEE-CRC जयपुर से इंटीरियर डिजाइनर कर रही है और 3rd एज यहाँ पे 8 में पढ़ रही है। मैं 2016 से यहाँ का PT अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे स्कूल की गतिविधियाँ अच्छी चल रही है, पढ़ाई भी अच्छी होती है और गेम्स भी अच्छे होते हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं सबकी यहाँ के। मैं हर महीने यहाँ पे आता हूँ और यहाँ की जो भी गतिविधियाँ हैं सब देख के जाता हूँ। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी पहले, मुझे लगा ये स्कूल पता नहीं कैसा होगा, मेरे फ्रेंड्स पीछे छूट जाएंगे, टीचर्स भी रह जाएंगे, उनसे भी मेरा बहुत लगाव था। और फिर जब यहाँ आई तो पता चला कि ये स्कूल कितना अच्छा है। अब इस स्कूल से मेरा इतना लगाव है ना कि मैं बता नहीं सकती। ये स्कूल बहुत अच्छा है, सभी टीचर्स बहुत अच्छे, बहुत प्यार से हमें रखते हैं और सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। मैं इस स्कूल में आती हूँ, इसकी स्कूल की फैसिलिटीज़ इज़ टू अमेजिंग। मैंने NCC ज्वाइन कर रखी है। हमने कभी सोचा नहीं था हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, हमने कभी सोचा नहीं था हम स्टेट में भी जाएंगे। आज हम स्टेट में भी गए, डिस्ट्रिक्ट में हमने गोल्ड मेडल लिया था। मैं इससे पहले कोटा पढ़ता था, वहाँ पे मेरे को इतना खास लगा नहीं कि मैं इतना अच्छा पढ़ रहा हूँ। और जब मैं इस स्कूल में आया मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे गेम्स की भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, जिसमें मैं राइफल शूटिंग में मैं स्टेट तक जाकर आया हूँ। मिनी ब्रिक्स की फैसिलिटीज़ यहाँ पर ही देखी, क्योंकि पहले वाले स्कूलों में यहाँ पर मिनी ब्रिक्स की फैसिलिटीज़ नहीं थी। Thank you.